हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फातिमा हमीद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बना रही हूँ स्कर्दू सीरीज़ में। बहुत अरसे से वो कह रही थी कि हम किसी नॉर्थ साइड पे चलते हैं, बट फिर मुझे याद आया कि मेरी बकेट लिस्ट में स्कर्दू जाना भी लिखा था, भी बाय एयर। तो इस सीरीज़ में मैं आपको ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ। पूरा स्कर्दू हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस सीरीज़ में आप लोग देखेंगे ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स, खूबसूरत तरीन सीनरीज और बहुत ही खूबसूरत लेक, ऑल्सो स्नोफॉल और भी बहुत बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। लेकिन इस सफर में मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई है जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। हमने उसका क्या सोल्यूशन निकाला, वो कैसे हुई, क्या हुआ, वो सब कुछ आपको देखने के लिए इस सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएंगी। मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने इस सीरीज को बहुत प्यार से बनाया है। ये वीडियो स्कर्दू सीरीज का पार्ट 1 होगा। वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ स्कर्दू सीरीज। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। Check this out. Okay. अच्छा जी, सो वी आर रेडी टू गो और हमारा सारा सामान जो है वो ऑलमोस्ट पैक हो गया है। 2-3 जो हैं वो सूट केसेस नीचे चले गए हैं। अब जो है इस वाले को पैक करके हम नीचे जा रहे हैं। अब आई हैव टू चेंज माई क्लोथ्स। हम जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलाते हैं एंड देन आई कम बैक। अच्छा, मेरी जो हालत है ना वो बहुत खस्ता हुई है, तो उस पर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना, बट दिस इज़ द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग। और लाहौर जाके मैंने इसको भी चेंज कर देना है। सो अभी फ़िलहाल घर से मैं ये पहन के जा रही हूँ, बट आगे जाके मैं इसको चेंज कर लूँगी और मैं अपना कोई ट्रैक सूट या कुछ इस तरह से पहन लूँगी। सो यस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कमरे की इस वक्त क्या हालत है। आई एम सो सॉरी, दिस इज़ जस्ट मी, आई कांट हेल्प इट। तो हमारी फ़्लाइट लाहौर से स्कर्दू की थी और हम लोग बाय रोड जा रहे हैं फ्रॉम बहावलपुर टू लाहौर एयरपोर्ट तक। वहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और इसका डिस्टेंस तकरीबन 420 किलोमीटर्स है। गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 8 PM और मैं तो सारा रास्ता गाड़ी में सोते आई हूँ। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी में सोई हूँ। 8 बज रहे हैं और हमारा जो डिपार्चर टाइम है वो ऑलमोस्ट 10:45 है। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने इन लाहौर। हमारी जो गाड़ी थी जिस पर हम आए थे वो हमने पार्किंग पर लगा दी है। अब वो खड़ी होगी पार्किंग में ऑलमोस्ट 6 दिन और ये लोग तकरीबन 400 पर डे चार्ज कर रहे हैं पार्किंग का, जो कि बहुत बहुत मुनासिब है। स्कर्दू की फ़्लाइट जो है ना वो बेसिकली माना जाता है कि सबसे डेंजरस फ़्लाइट है। एज अ पर्सन विद फ़्लाइट फोबिया मुझे तो एक्साइटमेंट भी हो रही है। एंड ऑनेस्टली 1.5 घंटा इज़ नॉट अ बिग डील। आई हैव एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट लाइक 9 आवर्स ऑफ टर्बुलेंस और 9 आवर्स ऑफ स्केरी फ्लाइट। सो आई थिंक दिस शुड नॉट स्केयर मी। खैर मुझे डरा भी नहीं रही है और अभी फ़िलहाल तो मेरे अंदर का सारा सिस्टम नॉर्मल है और मैं जो हूँ वो बहुत ईजी हो रही हूँ। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑल्सो गाइज एक्सक्यूज़ माई लो एनर्जी। मेरी एनर्जी बहुत डाउन है बिकॉज मैं अभी उठी हूँ सोकर और मुझे अभी भी नींद आ रही है। बट आई डोंट नो मैं आगे जाके क्या करूँगी। प्लेन में मुझे नींद तो नहीं आने वाली, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज मैं प्लेन में नहीं सो सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई फ़्लाइट फोबिया। बट स्टिल ये भी मेरा अपना आइडिया था कि मैंने फ़्लाइट पे जाना है स्कर्दू और आई मीन इट फील्स वियर्ड ऑल्सो और मुझे मज़ा भी आ रहा है, मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही है और डर नहीं लग रहा है फ़िलहाल बिकॉज इट्स जस्ट ओनली 1.5 घंटे की फ़्लाइट। तो लेट्स सी कि उसमें आज टर्बुलेंस आती है टर्बुलेंस होती है या नहीं होती, तो ये तो देखना पड़ेगा। एंड प्लीज़ विश मी लक। अल्लाह करे टर्बुलेंस या इस तरह की चीज़ें ना हो बिकॉज दैट स्केयर्स मी अ लॉट। जैसे आप लाहौर एंटर होते हो ना, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है, लाहौर एयरपोर्ट एंटर होते हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पर ये पाक सऊदी जो डिफेंस पैक्ट 2025 है, इसको देख के बड़ी खुशी होती है एज अ पर्सन दैट लिव्ड ऑल हर एंटायर लाइफ इन सऊदी अरेबिया। और ये चीज़ देखने के लिए हम तरस जाते थे कि हमारा मुल्क और जहाँ पर हम पैदा हुए हैं उनकी आपस में दोस्ती होनी चाहिए। तो अब ये चीज़ है तो इट आई मीन आई फील प्राउड। मुझे ये समझ नहीं आता कि हाउ कैन आई बी सो डम, सो स्टूपिड। मतलब मैं कैसे इतनी बेवकूफ़ हो सकती हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। आई फॉरगॉट माई मेकअप एंड माई स्किन केयर एट होम। ऐसे कौन करता है? मैं क्या करूँगी मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। कैन यू सी माई ब्रोज एंड माई लोअर लिप?
मैंने एक और लड़की से लिप लाइनर भी मांगा है और मैंने ब्राउज के लिए और ये भी मांगा है। मम्मा के पास गलती से मॉइस्चराइज़र है लेंस के, शुक्र है मैंने रख दिया था। मैं रखने वाली थी उसको ब्यूटी बॉक्स में, बट मैंने उसको रख दिया मम्मा के बैग में लकीली, वरना वो भी अब मैं घर पे भूल के बैठी होती। हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड। और मेरे घर वाले भी एक से बढ़कर एक है। मतलब किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया कि बहन तू अपना ब्यूटी बॉक्स यहाँ छोड़ के जा रही है। हाँ कर दूँ मैं क्या करूँगी, मैं कैसे मेकअप करूँगी। स्किन केयर मेरा सारा घर पे है, वो तो गलती से मम्मा के पास नाइसिनामाइड है और वो मॉइस्चराइज़र उनके पास है, सन ब्लॉक उनके पास कोई पता नहीं उनका कोई सन ब्लॉक है जिस पे 30 SPF है। उसका मैं क्या ही कर लूँगी, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। और मुझे पक्का यकीन है मेरी स्टुपिडिटी के लेवल तक ना कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। गलती से हमारे पास एक ग्रीन कलर की लिपस्टिक है, ये एक फाउंडेशन है, और क्या है हमारे पास? मेरे ख्याल से बस यही है, बस जो हमारे पास है हम उससे काम चलाएंगे। शुक्र है मैंने ये मम्मा के बैग में रख दिया था। अगर मैं ये रख देती गलती से ब्यूटी बॉक्स में जैसे मैं हमेशा रखती हूँ तो क्या होगा, तो क्या होता? ये इन 3 प्रोडक्ट्स के मैं क्या ही कर लूँगी, मैं क्या ही कर लूँ, क्या क्या कर लूँगी मैं। वो भी गलती से मम्मा का है, मैं अपना माशाल्लाह माशाल्लाह मैं, क्योंकि मेरा मेकअप हो गया, मतलब जो कुछ मेरे पास था उससे जितना मेकअप हो सकता था उतना मैंने कर लिया है। नाउ वाह, अच्छा अब जितना जो कुछ मेरे पास था उससे मैंने मेकअप कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर माय लेंस। जी अल्लाह अल्लाह करके मेरे लेंस भी लग गए हैं। आई डोंट लाइक माई मेकअप बट स्टिल ये लिपस्टिक मैंने आज तक यूज़ नहीं की और आज मुझे मजबूरी के तौर पर करनी पड़ गई। ना मेरे पास मस्कारा है, ऐसे काम चलाएंगे। इधर मेरी मम्मा को चेक करें आप लोग भाई, दिखाओ अपना आउटफिट दिखाओ। किसको? अच्छा ठीक है, पहले अपना आउटफिट चेक कराओ इधर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वाह, घूमो 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 घूमो, ये मेरी मम्मा प्यारी लग रही है। मेरी मम्मा मम्मा नहीं लग रही है बाय द वे। मेरे शोहर को चेक करें आप लोग जरा, वाह शशके शशके। हमारे कैसा लग रहा है ड्रेस? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा फील हो रहा है आज कद्दू जा रहे हैं हम? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है? एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ जी, हमारे जो है ना 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है एयर ब्लू की, तो एक्साइटमेंट हो रही है। अब कद्दू जाना है फर्स्ट टाइम एरोप्लेन पे बाय एयर। बाय एयर। देखते ये हैं। मेरा ज़िंदगी में मुझे लगता है पहला डोमेस्टिक, नहीं 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 नहीं, बचपन में बहुत किए हैं। कराची से कराची से बहावलपुर, भावलपुर, हाँ कराची वो से वाले, मुल्तान। कराची से मुल्तान, कराची से बहावलपुर, वो वाले किए हैं डोमेस्टिक। बट हाँ, स्टिल मतलब मेरे होश में अब मैं कर रही हूँ आप जो डोमेस्टिक है ना ट्रैवल। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जा रहे हैं हम। दोबारा बोलो। हाँ, हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं हम कद्दू। यस, यस, और मैं ऑल बहुत बाय एयर। एक्साइटेड हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, मेरी थोड़ी थोड़ी पट भी रही है। हाँ, वो डर तो आपका पहले से ही ज़ाहिर बात है, ख़त्म कहाँ ख़त्म होता है। टर्बुलेंस का डर रहता है हर वक्त आपको। टर्बुलेंस आती है और फातिमा भुड़क गई फातिमा भुड़क गई, फातिमा ख़त्म है हाँ, वो तो फिर ख़त्म है ना। ख़त्म। लेकिन इस बार तो आपने प्रॉमिस किया है कि मैं नहीं डरूंगी। हाँ मैंने प्रॉमिस किया है, लेकिन फिर अब प्लेन में बैठने के बाद तो फिर अब मुझे नहीं पता ना मेरे साथ क्या होने वाला है अच्छा मेरी मम्मा मेरे अपने शौहर को ढूंढ रही हैं, तो पता नहीं किधर है बाबा। वो करने अपने कपड़े चेंज करने गए थे ना बाबा। वो सामने 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 वो बैठे इधर। कहाँ बैठे? ये नज़र ही नहीं आ रहा है। कौन से वाले? किधर हैं? ये जिना, क्या फ्लाई, जिना फ्लाई फ्लाई जिना, हाँ, उसके सामने। ये बाबा है। नहीं, वो उधर बैठे। ओह अच्छा वो हैं बाबा, मैं भी कहूँ वो कौन सीखड़ी सा बंदा है, इसको मैं समझ रही हूँ कि ये बाबा है। एक्चुअली बाबा तो ये है। हाय, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाय। अच्छा आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। स्कर्दू बाय माशाल्लाह। एयर। स्कर्दू बाय एयर। ओ, डोमेस्टिक तो आपने बहुत ट्रैवल किया होगा है ना। डोमेस्टिक नहीं किया, ज़्यादा नहीं किया हुआ, इंटरनेशनल किया हुआ है बहुत। माशाल्लाह। कराची से भावलपुर, कराची से हाँ, लाहौर, कराची से भागलपुर किया हुआ है ना। बिल्कुल सही। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह।
अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर वाला व्यू। बाहर हमारी छोटी 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 प्लेनियाँ खड़ी हुई हैं, प्लेनियाँ, वो देखिए आप लोग, प्लेनियाँ बस इन्हीं से मेरी पटती है। ये सामने मेरे ख्याल से सऊदी एयरलाइन का प्लेन खड़ा हुआ है और वो सामने फ्लाई जिना एंड देन दीज आर PIA। हमारा वाला नहीं आया अभी तक। हाँ, वाला अभी 2 घंटे लेट है ना, बल्कि वो सामने नजर आ रहा है। एयर ये वो है, ये वाला जो है ना, ये तो वो है सऊदी एयरलाइन वाला। उसके पीछे देखो। नहीं उसकी रेड स्ट्राइप है। नहीं, फिर कोई और है। हाँ ये कोई और है। वो डिले हो गई ना फ्लाइट। हाँ और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई है। 10 बजे की फ्लाइट थी और 11 बजे का प्लेन ही हो गया, डिले टाइम 1 घंटे का। ये नुकसान है हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल की। चलो फिर भी थोड़ा हुआ है, हमें याद है दुबई में हाँ बहुत, हमारा 6 घंटे। 6 घंटे हमारे दुबई में डिले हो गया था, तब भी वेदर का थोड़ा मसला था और मेरे ख्याल से आज भी थोड़ा वेदर का कोई इशू है। और दुबई में तो फिर एयर ब्लू थी, आज भी एयर ब्लू है। हाँ दोनों एयर ब्लू है, देखो दोनों डिले होती हैं दोनों दफ़ा हमारी फ़्लाइट डिले हुई है। ये मेरा नहीं, सीधा करो ना, सीधा सीधा। अच्छा जी ये मेरा आउटफिट है। दिस शर्ट इज़ फ्रॉम आउटफिटर्स एंड दिस इज़ फ्रॉम आउटफिटर्स एज वेल। और ये नीचे जो शूज़ है ये है, दीज आर फ्रॉम क्लाइव। और ये आउटफिट मैं ब्रेक नहीं कर रही हूँ कॉस्ट, बस एवं ही मेरा दिल कर रहा है बताने का। खैर देख लो तुम लोग, बस यही कुछ है। अच्छा हमारा प्लेन आ चुका है और जो है वो बोर्डिंग भी स्टार्ट हो रही है। आधे से ज़्यादा लोग तो चले गए हैं। हम सब साइड में जाएंगे। हाँ साइड में जाएंगे हम। क्योंकि ये जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये लाइन में खड़ी जाती है, इकट्ठी हो जाती है। खड़े रहें बस, तशरीफ का टोका लेके ना खड़े रहें। और हम जाएंगे सब साइड में। सही बात है, मतलब सीट तो आपकी कहीं नहीं जा रही ना है, क्यों जा रहे हो, पहले क्या मसला है? इजी हो जाओ, मतलब वहीं बैठोगे ना जो बुक कराई है, और तो कोई जगह आपको स्पेशल मिलने वाला, आपको बिजनेस क्लास की अपग्रेडेशन तो नहीं मिलेगी, बिजनेस क्लास है ही नहीं। अब जिस एयरपोर्ट पे भी जाते हैं ना, जिस एयरपोर्ट पे भी पाकिस्तानी पहले लाइन बना के खड़े होते हैं, कतार बना के। और सबसे पहले उठना होता है उन्होंने, सबसे पहले उठना होता है। फौरन अनाउंसमेंट होती है और पाकिस्तानी आके लाइन बना लेते हैं पहले। बट हम लोग उनमें से हैं जो सबसे एंड में जाते हैं, आराम से चिल करके जाते हैं प्लेन में। एंड ऑनेस्टली फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और सच कहूँ तो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर है, क्योंकि स्कर्दू का जो एरियल व्यू है ना, वो खूबसूरत तरीन व्यूज़ में से एक माना जाता है। अगर वेदर ने साथ दिया तो फ्लाइट के दौरान आपको गिलगित बल्तिस्तान के स्नो केप्ड माउंटेन्स, गहरी वैलीज और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे। एंड नाउ वी आर टेकिंग ऑफ टू द स्काईज। अच्छा जी हमारा जो है ना वो खाना आ चुका है और इसका हम रिव्यू देते हैं कि इस खाने में, इस लंच में क्या क्या ये हमें प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स ओपन इट और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। हाँ टर्बुलेंस, वैसे अब डर नहीं लगता। टर्बुलेंस भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ पहले तो बड़ा डर लगता था आपको। हाँ मुझे पहले बहुत डर लगता था, बट आई थिंक आई एम यूज्ड टू नाउ। अब इतना कोई ख़ास वो डर नहीं लग रहा है, बल्कि डर एक्चुअली लग ही नहीं रहा है। और मुझे एयर होस्टेस मुझे कहती है वैसे, मतलब वो मुझे कह रही थी एयर होस्टेस के यहाँ पर ना इस तरह से ऐसे होता है, तो ये फ़्लाइट आपको झूले वाली ही मिलेगी, तो कोई मसला नहीं है, इजी। घबराने की कोई बात नहीं। इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक टिश्यू है। अच्छा और इसके अंदर जो है वो एक जूस है जो शिज़ान का जूस है। हाँ अच्छा टर्बुलेंस यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, बट आई एम ऑल ओके, मुझे बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं हो रही, आई एम ऑल फाइन। मुझे पता है ये होता है, मैंने इतनी रिसर्च कर रखी है टर्बुलेंस के ऊपर कि आई नो कि ये होता है। वैसे मतलब ऑल टुगेदर फ़्लाइट का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा जा रहा है अभी तक, इट्स नॉट बैड और अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी अल्लाह आगे खैर करें। आई विश मैं डाइट पे ना होती, अगर मैं डाइट पे ना होती तो फिर मैं ये जूस भी पी लेती और ये पेस्ट्रीज़, आई डोंट नो ये पेस्ट्रीज़ हैं, ये क्या है, पाए समथिंग, तो मैं ये भी खा लेती, बट अभी मैं डाइट पे तो मैं खा नहीं सकती हूँ। तो बस हम सैंडविच खाएंगे। अच्छा अब हम इस सैंडविच का टेस्ट करेंगे, हालांकि टर्बुलेंट फ़्लाइट है, लेकिन देखो मैं टेस्ट कर रही हूँ यार, मतलब डर नहीं लग रहा है, लेकिन टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे मुझे से। खैर अब हम इसका टेस्ट करेंगे।
मतलब अगर आपको एयर ब्लू पे ऐसी सैंडविच मिल रही है, अच्छी है, नॉट बैड, थोड़ी ठंडी है, स्पाइस लेवल अच्छा है, मसाले भी हैं और ब्रेड भी इसकी अच्छी है, हाँ ओवरऑल अच्छा है. सो आई रेटेड एज 6 आउट ऑफ 10. गुड जॉब. नहीं 8 नहीं 6, क्योंकि ये ठंडी है. मम्मा पीछे से कह रही है 8 बोलो, 8 6. अच्छा गाइस, पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड. अभी वो वाले पहाड़ नहीं आए जो मुझे देखने हैं, लेकिन थोड़े बहुत शुरू हो गए. आई थिंक वी आर पासिंग थ्रू इस्लामाबाद. आई थिंक इससे पहले ना मैंने किसी भी फ़्लाइट पे इतना एंजॉय नहीं किया, क्योंकि मैं इतना डरती थी टर्बुलेंस से और सारी चीज़ें. और मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा भी शेयर करना चाहती हूँ जब तक ये फ़्लाइट चल रही है. वो ये है कि आई वॉज़ वंस ऑन अ फ़्लाइट ऑन एमरेट्स, और हम लोग मलेशिया से दुबई जा रहे थे ना, हम लोग मलेशिया से दुबई जा रहे थे एंड इट वाज़ वेरी वेरी टर्बुलेंट फ़्लाइट. और मेरी तो फुल टाइम पैक हो चुकी थी, मतलब मैं तो ख़त्म हो रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बस ख़त्म, अब जो है ना कुछ हो जाएगा ये वो. तो एक कैबिन क्रू थी, शी वॉज़ वेरी स्वीट इनफ. वो मुझे आके कंसोल कर रही थी, मुझे बता रही थी, और उन्होंने मुझे एक बात बोली विच एक्चुअली स्टिक विद मी. और उन्होंने मुझे कहा कि आपने कभी जेलेटो को पानी में हिलता हुआ देखा है? एंड आई वॉज ऑब्वियसली आई डिडंट न्यू इट. तो मैंने उनको बोला नहीं, मैंने नहीं देखा. तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर जेलेटो को पानी में, मतलब जब पानी में होता है ना, तो उसको जितना मर्जी हिला लो ना, तो वो जो है ना वो नहीं जाता, वो सिंक नहीं होता कभी भी. ये नेचर के ख़िलाफ़ है रूल. तो वो चीज़ जो है ना, वो बात मेरे दिमाग में रह गई और आज तक वही दिमाग में है. आई थिंक जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर सुनने को मिलती हैं किसी ना किसी से, जो आपके साथ रह जाती हैं, और फिर उससे आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होती है. तो आई थिंक ट्रैवलिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू, बट आई थिंक पर्सनल ग्रोथ के लिए इज़ द बेस्ट थिंग एवर. यकीन माने कैमरा इन व्यूज़ के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर सकता. जो खूबसूरती आप अपनी आंखों से देख सकते हैं वो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है. इसी वजह से स्कर्दू की जो फ़्लाइट है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सीनिक फ़्लाइट्स में से शुमार किया जाता है. भाई मैं कहती हूँ पैसे वसूल हो गए, क्योंकि जिस तरह की व्यूज़ है ना, टू डाई फॉर. आप लोग देखें बस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है. ओफ अल्लाह, ये सारी स्नो से पहाड़ कवर हुए हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है. माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सो ब्यूटीफुल. इस वक्त ना हम लोग नांगा पर्वत के ऊपर से गुजर रहे हैं. ये रहा नांगा पर्वत का पहाड़. अब हम लैंडिंग के बिल्कुल करीब हैं और ऑनेस्टली ये व्यूज़ लफ्ज़ों से बाहर हैं. होल एक्सपीरियंस वाज समथिंग टू रिमेंबर फॉर एवर. और अगर आप कभी स्कर्दू की फ़्लाइट बुक करें तो मेरी एक एडवाइस है कि कोशिश करें राइट साइड वाली विंडो सीट ज़रूर मिल जाए, क्योंकि राइट साइड पे जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स और वैलीज़ के व्यूज़ नज़र आते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं. और सबसे मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा है, माउंटेन्स और भी ज़्यादा करीब नज़र आ रहे थे. ऐसा फील हो रहा था जैसे हम इन चोटियों के बिल्कुल पास से गुजरते हुए लैंड करने जा रहे हैं. एंड ऑनेस्टली लैंडिंग इज़ काइंड ऑफ डेंजरस, बट इट इज़ एन एक्सपीरियंस टू रिमेंबर फॉर लाइफ. और अब वो मोमेंट आ रहा है जहाँ आसमान और ज़मीन का फासला ख़त्म होने वाला है. रनवे हमें नज़र आ चुका है और हम अब अपनी इस ड्रीम डेस्टिनेशन की हकीकत में एंटर करने वाले हैं. स्कर्दू एक ऐसा शहर है जहाँ पर नेचर अपनी सबसे खूबसूरत फॉर्म में नज़र आता है. और जहाँ तक रही बात लैंडिंग की, तो लैंडिंग का एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा था. ऑनेस्टली पायलट्स को फुल क्रेडिट जाता है भाई. इतनी चैलेंजिंग माउंटेन एरिया में इतनी परफेक्ट और कंट्रोल लैंडिंग करवाना इजी नहीं होता. हैट्स ऑफ टू देम फॉर अ परफेक्ट लैंडिंग. एंड नाउ वी हैव ऑफिशियली लैंडेड इन स्कर्दू. गाइस, इतनी स्मूथ लैंडिंग मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे बड़ा में? कमाल, सही बात है. वी आर फाइनली एट द एयरपोर्ट और आप बाहर के नज़ारे बस चेक करें. और ये पता नहीं क्या खुला है अभी भी. और वी फाइनली इन स्कर्दू एंड अच्छा है, मज़ा आया. फ्लाइट में बहुत मज़ा आया. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से खैर खैरियत से पहुंच गए हैं स्कर्दू एयरपोर्ट पे. यस. दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कहते हैं, और डेंजरस भी कहते हैं. डेंजरस भी. हाँ ऐसे डेंजरस, बहुत डेंजरस है ये, बट स्टिल चक्कर बहुत लगाए हैं. हाँ घुमाता बहुत है. सर्कल जो करते हैं ना वो थोड़ा सा डराते हैं जब आप लैंडिंग के टाइम,
बट वैसे ओवरऑल टर्बुलेंस तो थी, बट स्टिल मतलब अच्छी थी फ्लाइट, बहुत बहुत मज़ा आया फ्लाइट में जनरली। इस बार ये पहली फ़्लाइट है जिसमें मज़ा आया, मुझे मज़ा आया फ्लाइट में। प्लेन इज़ एम्प्टी और अब हम जा रहे हैं बाहर। प्लेन बिल्कुल खाली हो चुका है। खाली, अब लास्ट में जा रहे हैं ना। हाँ, अभी नीचे उतर के हम पहले पिक्चर्स लेंगे अच्छी अच्छी, उसके बाद फिर हम आगे जाकर करेंगे। आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसे था फ़्लाइट का? बहुत अच्छा था। ऐसे नज़ारे पहले कभी नहीं देखे। हाँ, इट वाज अमेजिंग, मतलब फ़्लाइट एक्सपीरियंस और व्यूज़ सब कुछ बहुत मज़े का था। और अगर आप लोग नॉर्दर्न एरिया जाना चाहते हैं ना, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें और फ़्लाइट पकड़ें, स्कर्दू आ जाए। ये बेसिकली जो है वो स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आई मीन इट्स अमेजिंग कि यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आती है। और अब हम जा रहे हैं अराइवल पे, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। आई मीन अब जो है ना हम लोग बैगेज क्लेम करेंगे। बाबा और अजहर गए में बैगेज क्लेम करने, और उसके बाद फिर हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। सामान आ गया हमारा। भाई हमारे सिर्फ लैंड होने की देर थी और यहाँ पे फुल टाइम बारिश चल रही है। बारिश वाला सीन है। मम्मा कितना फिट है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब भाई ऐसा लग रहा है आप जन्नत में आ गए हो। आई स्वेयर। पैसा इतनी ठंड लग रही है, ठंड भी है और बारिश भी हो रही है। मतलब सिर्फ फ्लाइट लैंड होने की देर थी और ये बारिश स्टार्ट हो गई। मुझसे देखा भी जा रहा है इतनी बारिश आ रही है। बहुत सर्दी है, अब सर्दी लग रही है और आंखें भी नहीं खुल रही। दिस इज हाउ स्कर्दू वेलकम्ड अस मैन। थैंक यू मैन, थैंक यू स्कर्दू, थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस लाइक दिस। और ये मेरी थ्योरी है कि मैं जिस भी मुल्क और जिस भी शहर या जहाँ पे भी जाती हूँ और अगर वहाँ बारिश हो जाए तो वो मुझे वेलकम कर रहा होता है। आई डोंट नो बट इट्स जस्ट माय थिंग। बहुत ठंड लग। बारिश क्या हो, मतलब बारिश, मज़ा आ गया। यूट्यूबर बन जाऊँ? अच्छा ओके, यहाँ पर है ना। अच्छा अब हम लोग पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सारा अंदर से पूरा अंदर, मम्मा मुझे आता है। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अब हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल में, और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह लग रहा है। अंदर से भी पूरा विज़िट करवाऊँगी, हर चीज़ दिखाऊँगी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इतनी पुरसुकून जगह है। ये बेसिकली आर्मी का एरिया है और ये मेरे ख़्याल से एयरपोर्ट से कोई 2 मिनट का रास्ता था, बहुत करीब था। तो इस वजह से ये बहुत फिट है। वहाँ बाबा ऑलरेडी बैठे हुए। अच्छा ये बेसिकली रूम है हमारा। ओह वाव, देयर इज़ अ मिरर एज वेल। हाय, यहाँ पर मिरर भी है, विच इज़ अ गुड थिंग अपनी शक्ल देखने के लिए। ओह माय गॉड, माय शक्ल लुक्स रियली बैड, बट हम इसको इग्नोर करेंगे। ये बेड है, यहाँ पर थोड़ी छोटी सी कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं। अच्छा इसके अलावा हम वॉशरूम चेक करते हैं, क्या सीन है वॉशरूम का। सही है, आई मीन ठीक है। अच्छा नाउ इट्स टाइम फॉर द व्यू। सारे पैसे इस व्यू के हैं भाई। आप देख रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं व्यू। ओह माय गॉड। द डे वी लैंडेड वॉज ऑल्सो द डे जब मेरी मम्मा बाबा की शादी हुई थी, तो उनकी एनिवर्सरी भी थी और हमने उनको छोटा सा सरप्राइज़ भी दिया था। एंड दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर डे 1 इन स्कर्दू।
और इसी के साथ स्कर्दू सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को सारी जर्नी अच्छी लगी होगी, सारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। स्कर्दू एक्सप्लोर में पार्ट 2 में करूंगी, तो वो आप देखिएगा। और जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है उसका हमने कैसे सोल्यूशन निकाला था, क्या किया था, वो सब भी देखने के लिए आपको पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। आई एम गोना बी पोस्टिंग दैट सून एज वेल। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एंड सी यू गाइज इन पार्ट 2। अल्लाह हाफिज़।